नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी केसकर पारुल यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं पिछली बार मैंने निमि तंत्र का इतिहास आपको बताया था। आज मैं आपको सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र का पहले अध्याय से शुरू करने वाली हूँ पठन, और उसके हम धीरे धीरे आगे चलेंगे और उत्तर तंत्र को पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे। मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि सो दैट ऑल माई शालाक्य स्टूडेंट्स शुड गेट बेनिफिटेड विद दिस एंड दे शुड नो what is there written in Sushrut Samhita instead of learning it from any other textbooks. It is always better to go through the original textbook. So I am starting with औपद्रविक अध्याय सुश्रुत उत्तर तंत्र प्रथम अध्याय, that is औपद्रविक अध्याय. Why this अध्याय is named as औपद्रविक? It is also said that अर्थात औपद्रविक अध्यायम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी ही. इसे औपद्रविक क्यों बोला गया है? इसे औपद्रविक इसलिए बोला गया है कि पूर्व के निदान तथा चिकित्सा स्थान में अनेक रोगों का उपद्रवों का वर्णन किया गया है. इसी तरह कल्पस्थान में भी विषजन्य आगंतुक व्रण का विष और निज व्रण का विष भी अनेक उपद्रव उत्पन्न करता है. तो ये कल्पस्थान के बाद उत्तर तंत्र बताया है, इसीलिए ये अभी जो पहला अध्याय है वो औपद्रविक अध्याय है. आगे सुश्रुत बताते हैं, अध्यायानां शते विंशे यदुक्तम सकृन्मयाः वक्ष्यामि बहुधा सम्यक् उत्तरे अर्थानाम् इति. यदानि तत् प्रवक्ष्यामि तंत्रम् उत्तरम् उत्तमं निखिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः पृथक्विधाः. ये बोल रहे हैं कि पहले मैंने पूर्व तंत्र में 120 अध्याय बताए हैं, उसके बाद में अब मैं उत्तर तंत्र जो उत्तम स्थान है, शरीर का उत्तम स्थान जो शिर है, उसके बारे में, उसके वहाँ होने वाले सभी जो व्याधि है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ. और ये इसमें मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ. निखिल मतलब पूरा समग्र वर्णन इसमें है नानाविध व्याधियों का जो उत्तम अंग में होते हैं उनका. तो ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे सुश्रुत बताते हैं. उसके बाद में वो बोलते हैं, शालाक्य तंत्रम अभिहितः विदेहाधिप कीर्तितः ये च विस्तरता दृष्टो कुमार बाध हेतवः षट्सुक्राय चिकित्सासु ये चोक्ता परमर्षिभिः उपसर्गादयो रोगाः ये च अपि गन्तवः स्मृतः. त्रिषष्टि रस संसर्गः स्वस्थवृत्तन्तथैव च युक्तार्था युक्तयश्चैव दोषभेदास्तथैव च यत्रोक्ता त्रिविधा अर्था रोग साधन हेतवः. इसका क्या मतलब है कि शालाक्य तंत्र अभिहिता विदेहाधिपकीर्तिता, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि शालाक्य तंत्र का कर्ता कौन है, तो वो है निमि, जिसे विदेहा अधिपति भी हम बोलते हैं. ओके, तो उसके द्वारा ये जो शालाक्य तंत्र के रोग है तथा बाकी जो आचार्यों ने इसका विस्तार किया हुआ है कि जिसमें कुमार मतलब बालकों को, और बालकों को बाधा पहुंचाने के कारणभूत स्कंद ग्रहादि जो रोग है, इसी तरह अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, इन सभी ने जो काय चिकित्सा में बताए गए रोग है. ओके, और आगंतुक सार्वदैहिक रोग है, फिर आगंतुक रोग है, और मधुरादि रसों के जो संसर्ग से जो होते हैं रोग, संयोग से होते हैं वो रोग है. फिर स्वस्थवृत्त है, युक्तार्थ है, तंत्रयुक्ति है, वात पित्त कफा दोषों के भेद और रोगों के ठीक करने के अनेक साधन जो विविध बताए गए हैं, ऐसे ये सब उत्तर तंत्र में बताया गया है. ऐसे सुश्रुत बताते हैं. और ये किसने लिखा है वो बोलते हैं कि इसका पूरा श्रेय वो निमि को दे देते हैं. विदेह अधिपति निमि, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था. उसके बाद में ये बोलते हैं, महतस्तस्य तंत्रस्य दुर्गाधस्य अंबुधिः एव आदाव उत्तमांगस्थानं रोगान अभिधि
अहम संख्या लक्षणैश्चापि साध्या साध्य क्रमेण च। इसका मतलब है कि अंबुधि मतलब क्या कि समुद्र जैसे, इट इज एज डीप एज ओशन, ऐसे ये बोलते हैं। दुर्गाध है, बहुत गंभीर है, गहरा है। ऐसे ये उत्तमांग मतलब शीर, आपको मालूम है प्राणभृताम यत्राश्रितः सर्वांद्रियाणि च तदुत्तमांगमंगानाम शिरस्तब विधीयते। ये चरकाचार्य का श्लोक जो है उसे ही वो आगे चल के उसको विस्तार करते हैं, बताते हैं कि ये उत्तमांग में होने वाले जो रोग है उनकी लक्षण, उनका साध्यता अभी मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम जिसे हम बोलते हैं, उसी तरह वो नेत्र का वर्णन सबसे पहले करते हैं। नेत्र का वर्णन करते हुए वो बताते हैं विद्यात अंगुल्य बाहुल्यम स्व अंगुष्ठोदर सम्मितम। आयुर्वेद में भी, सुश्रुत ने भी नेत्र की जो रचना है, आई एनाटॉमी जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी बताया है। वो बताते हैं विद्या द्व्य अंगुल बाहुल्यम स्व अंगुष्ठोदर सम्मितम। ओके, तद्व्य अंगुल सर्वतः सार्धम भिषग्नयन बुद्बुदम सुवृत्तम गोस्तनाकारम सर्वभूत गुणोद्भवम। क्या बोलते हैं कि इसका जो एंटेरोपोस्टेरियर डायमीटर है और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, ये सब यहाँ पर बताते हैं। और ये जो 2.5 ऐसे जो बताते हैं वो, और मॉडर्न एनाटॉमी, ये बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाती है। 24 मिलीमीटर जो एंटेरोपोस्टेरियर डायमीटर बताया है, बिल्कुल वैसे ही ये बताते हैं। बस वो अंगुल और स्व अंगुष्ठ का सम्मित के जैसे वो बताते हैं कितना उसका डायमीटर है, ये बता रहे हैं सुश्रुत। और ये बोल रहे हैं कि ये सर्वभूत गुणोद्भव पंचभौतिक है। कैसे पंचभौतिक है वो आगे बताते हैं। पलम भुवो अग्नितो रक्तम वातात् कृष्णम शीतम जलात् आकाशात अश्रुमार्गश्च जायन्ते नेत्र बुदबुदे। देखिए ये बोल रहे हैं, पल मतलब मांस भाग जो है वो पृथ्वी से उत्पन्न होता है, रक्त भाग जो है वो अग्नि से उत्पन्न होता है, कृष्ण भाग जो है वो वायु से उत्पन्न होता है, और जो श्वेत भाग है वो जल से उत्पन्न होता है। और अश्रु मार्ग जो है ये भी इन्होंने उतने ही स्पेसिफिकली बताया है। और अश्रु मार्ग जो है वो आकाश महाभूत से बनाया गया है, बना है। और इसको नेत्र बुदबुदय बोलते हैं। उसका आकार जो गोस्तनाकार बोलते हैं उसको, वो कैसा है, सुवृत्तम मतलब ये गोलाकार है। सब कुछ बहुत अच्छे से ये बता देते हैं, जो कि हमें मॉडर्न के हिसाब से भी बिल्कुल वैसे ही हम देखते हैं कि वैसे ही है। फिर आगे चल के बताते हैं नेत्र के बारे में। जब उसका रचना बताई है, आयाम विस्तार बताया, उसके बाद में फिर वहाँ क्या क्या रचना रहती है वो भी वो बताते हैं। क्या क्या ऑर्गन्स है, क्या क्या उसके ये लेयर्स है, या फिर मंडल पटल और संधि के रूप में वो बताते हैं। पक्ष्म वर्त्म श्वेत कृष्ण दृष्टि नाम मंडलानि तु। कितने हैं, क्या क्या है मंडल, कितने हैं, 5 है। कौन से पक्ष्म वर्त्म श्वेत कृष्ण और दृष्टि। मंडल मतलब गोलाकार, अखंड मंडलाकारम जो बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये गोलाकार जो है वो है पक्ष्म है हमारे। फिर वर्त्म है, श्वेत मंडल है, कृष्ण मंडल है और दृष्टि मंडल है। अनुपूर्वन्तु ते मध्यश्चत्वारोन्त्व यथोत्तरम। आगे से पीछे जाते हुए ये सब बताते हैं कि ये पक्ष्म मंडल, वर्त्म मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल जो नेत्र में है वो मंडल के बारे में बताते हैं। उसके बाद में संधि के बारे में बता रहे हैं। पक्ष्म वर्त्म गतः संधि वर्त्म शुक्ल गतो परः शुक्ल कृष्ण गतस्वन्त्य कृष्ण दृष्टि गतो परः ततः कनिनिक गतः षष्ठश्च अपांगः स्मृतः। इसका मतलब क्या है कि संधियाँ कितनी है, 6 है। कौन सी है, पक्ष्म वर्त्मगत है, फिर संधि, फिर वर्त्म शुक्लगत है, शुक्ल कृष्णगत है, कृष्ण दृष्टिगत है,
कनिनिका संधि है और अपांग संधि है। ओके, ये 6 संधियां हैं, ऐसे ये बता रहे हैं। ठीक है, और आगे अभी अभी रह क्या गया है कि हमने देखा मंडल है, संधि देखा, अब वो पटल के बारे में बता रहे हैं। वे वर्त्म पटले विद्या चत्वार्य अन्यानी च अक्षिणी, क्या बोल रहे हैं, वर्त्म पटल 2 है और 4 है जो अक्षी में आपके रहते हैं। जायन्ते तिमिरम येषु व्याधि परम दारुणा, और ये जो 4 पटल है, वर्त्म पटल 2 हो गए और 4 जो पटल है, इसमें कौन सा रोग होता है, उसमें होता है तिमिर नाम का रोग होता है जो कि परम दारुण है। उसमें उसके बारे में आगे बताते हैं। तेजो जलाश्रितम बाह्यम, फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड, ऐसे बता रहे हैं। तेजो जलाश्रितम बाह्यम तेषु अन्यत् पिशिताश्रितम मेदस् तृतीयं पटलम अश्रितन अस्थि च अपरम पंचमांस समम दृष्टे तेषां बाहुल्यम मिष्यते। बोल रहे हैं कि जो 2 वर्त्म पटल है और 4 अभ्यंतर पटल है, उसमें से ये जो 4 अभ्यंतर पटल है उसमें तिमिर नाम का व्याधि होता है, और ये तिमिर जो व्याधि है वो ये 4 पटलों में होता है। और ये कौन से 4 पटल है, तो तेजो जलाश्रित है, पिशित मतलब मांसाश्रित है, फिर मेराश्रित है, और चौथा जो है अभ्यंतर है, वो सबसे अंदर वाला है, वो अस्थ्याश्रित है। तो इस तरह से आज हमने 18 श्लोक तक पढ़ा है। ओके, तो अगले लेक्चर में मैं इसके आगे का वर्णन आपको बताऊंगी। धन्यवाद।